श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का अद्भुत संग्रह है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। विषय, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का मोह और दुख। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर भ्रमित हो जाते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। वे धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। विषय, आत्मा का ज्ञान और कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। वे अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने और फल की चिंता किए बिना कर्म करने का उपदेश देते हैं। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। विषय, निष्काम कर्म की महत्ता। भगवान बताते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। विषय, ज्ञान और दिव्य कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। वे कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझाते हैं और बताते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। विषय, संन्यास और कर्म योग में समानता। बाहरी त्याग से कहीं श्रेष्ठ मन का त्याग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ देता है वह संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। 6वां अध्याय, आत्म संयम योग। विषय, मन का नियंत्रण और योग। इस अध्याय में मन को बस में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई गई है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन बस में नहीं है वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। विषय, ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त अन्य भाव से उनकी शरण में आते हैं वे ही माया को पार कर पाते हैं। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। विषय, मृत्यु और मोक्ष। अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करता है वही गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। 9वां अध्याय, राज विद्याराज गुण योग। विषय, परम गोपनीय ज्ञान। भगवान बताते हैं कि यह जगत उनके द्वारा ही व्याप्त है। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात जो प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल या फल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 10वां अध्याय, विभूति योग। विषय, भगवान की अनंत ऐश्वर्य शक्ति। अर्जुन भगवान के विस्तार को जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ वस्तुओं में वे ही मुख्य है, जैसे पांडवों में अर्जुन, शस्त्रधारियों में राम और नदियों में गंगा। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। विषय, विराट रूप का दर्शन।
अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान अपना दिव्य विश्व रूप दिखाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन भयभीत होकर उनसे पुनः सौम्य रूप धारण करने की विनती करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। विषय भक्ति का मार्ग। साकार और निराकार भक्ति में से भगवान साकार भक्ति को सरल बताते हैं। वे उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक भक्त को उनके अत्यंत प्रिय बनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योग। विषय शरीर और आत्मा का भेद। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ जानने वाला। पुरुष और प्रकृति के अंतर को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय। विषय संसार रूपी वृक्ष और ईश्वर। संसार को एक उल्टे अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के समान बताया गया है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि वे क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं।